हाय हेलो गुड मॉर्निंग वेलकम सभी को मेरे यूट्यूब चैनल एसके फायर एंड सेफ्टी में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं फायर के लेक्चर के अलावा अब फायर सर्विसेज में आने वाली नई भर्तियों के बारे में आपको उनकी वैकेंसियों से अवगत कराऊंगा, उनकी सिलेबस, उनकी फिजिकल की तैयारी, इन सब सारी चीज़ों को टिप बताऊंगा। क्योंकि ऑलरेडी देखिए मेरी 30 साल सर्विस फायर सर्विस में हो चुकी है और अपने 30 साल अग्निशमन सेवा की जो भी अनुभव मैंने बटोरा है और जिस हिसाब से मैंने तैयारी की थी और मैं सिलेक्ट हुआ था, और वही चीजें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा तथा आप लोगों को इस तरीके से बताऊंगा कि आप अपने पूरे जोश के साथ इस वैकेंसी को अटेंड करेंगे और पक्का सिलेक्ट होंगे यकीनन, और अपना 100% देंगे। तैयारी के लिए अभी बहुत समय है, आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं और 3 से 6 महीना काफी होता है किसी भी फिजिकल को तैयार करने के लिए। दोस्तों, ये वैकेंसी है छत्तीसगढ़ फायर एंड इमरजेंसी सर्विस, स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी है और जिसमें कि 295 पोस्ट उभर कर आई है, जो कि आज के इस बेरोजगारी के जमाने में बहुत ही बड़ी वैकेंसी है। ये तय है कि आप लोगों को ये वैकेंसी काफी सालों के बाद देखने को मिली है, लेकिन जो बंदा पूरी मेहनत के साथ, पूरे लगन के साथ, पूरे जोश के साथ फिजिकल की तैयारी करेगा, रिटेन तो है ही, लिखित परीक्षा तो आपको देना ही है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फिजिकल। तो फिजिकल की तैयारी जो करेगा वो सक्सेस है। अब आइए इस वैकेंसी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। दोस्तों, वैकेंसी को आए हुए आज 12-13 दिन हो गए, लेकिन ऑनलाइन जो आवेदन होगी वो 1 जुलाई 2025 से होगी और इसकी अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2025। और जो भी आवेदन आप करेंगे, अगर उसमें कोई गलती होती है, कोई कमी रह जाती है और बाद में आपको ध्यान आता है कि मुझसे ये गलती हो गई, कमी हो गई, तो उसे सुधारने का भी छत्तीसगढ़ सरकार ने मौका दिया है, जो कि 10 अगस्त 2025 तक है। जी हां, 10 अगस्त 2025। 10 अगस्त 2025 के बाद आप इसमें कोई सुधार नहीं कर सकते। आइए अब इसका एज के बारे में जानते हैं, इसकी उम्र कितनी है। इसके लिए दोस्तों 28 साल, जी हां 28 साल इसकी उम्र रखी गई है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। जो साधारणतया है वो 28 साल, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने 18 जनवरी 2024 को एक लेटर निकाला था। उस लेटर के तहत इसमें 5 साल की और छूट है, यानी कि 28 और 5 33 तो साधारणतः हो गया। इसके अलावा इसमें ओबीसी कैंडिडेट्स, एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए अलग से छूट है। नियमानुसार ओबीसी के लिए 3 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल। इसके अलावा महिलाओं के लिए, जो तलाकशुदा महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं हैं, उन लोगों के लिए 45 साल तक की उम्र सीमा तय की गई है। इसी के साथ आपको बता दूं कि इस वैकेंसियों में सिविल डिफेंस, एक्स सर्विसमैन जो कि छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, स्थानीय निवासी हैं, उन लोगों के लिए एज पर रूल छूट दी गई है। दोस्तों, ये जो वैकेंसियां उभर कर आई हैं आपके सामने, इसके बारे में आइए हम स्क्रीन पे चल के बात करते हैं, जिससे कि इन वैकेंसियों को मैं आपको विस्तृत रूप से समझा सकूं कि कौन से पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसियां हैं और उनका पे लेवल क्या है, और उन वैकेंसियों को फाइट करने के लिए आपका रिटन का सिलेबस क्या है और फिजिकल का सिलेबस क्या है। इसमें आपको एक बात बताऊं, इसमें क्वालिफिकेशन 2 तरह की है। एक स्टेशन ऑफिसर और सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी आई है, जो कि 21 पोस्ट है, उसके लिए बीएससी या बीटेक इन फायर इंजीनियरिंग मांगा हुआ है। बाकी की जो पोस्टें हैं वो 12 बेस पे हैं, जिसमें ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर जो है, ड्राइवर कम ऑपरेटर डीसीओ, इसके लिए 12 के अलावा अलग से हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया है। तो आइए हम लोग स्क्रीन पे चल के और इसको बात करते हैं। वाहन चालक कम ऑपरेटर की 86 पोस्टें हैं लेवल 4 में,
फायरमैन की 117 पोस्टें हैं लेवल 4 में, स्टोर कीपर की 32 पोस्ट, मैकेनिक की 2 पोस्ट और वॉचरूम ऑपरेटर की 19 पोस्ट है। और ध्यान दीजिएगा, ये जो भी सिविल डिफेंस वाले जो भरेंगे वॉचरूम ऑपरेटर के लिए स्पेशली, उनकी 3 वर्ष की सर्विस पूरी हो जानी चाहिए। और सेम इसी प्रकार वायरलेस ऑपरेटर जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं, उनकी भी 3 वर्ष की ट्रेंड सिविल डिफेंस की सर्विस पूरी हो जानी चाहिए, और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। ऐसे मिलाकर टोटल जो है 295 वैकेंसी है। ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि मैंने बता दिया था आपको, 1/7/25 है। शुरू करने की तिथि, आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि वो 1/7/25 है, और आवेदन भरने की अंतिम तिथि 31/7/25 है। और त्रुटि सुधार हेतु यानी कि करेक्शन के लिए 10 अगस्त 2025 है। परीक्षा शुल्क जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 300 रुपये और SC/ST के लिए 200 रुपये है। यहां पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो ये एज है, एज वो जनरल्स के लिए 28 साल है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार है, उन्होंने 18/1/2024 को एक लेटर निकाला था जिसके तहत सभी को 5 वर्ष की छूट मिलेगी। इसके अलावा जो सिविल डिफेंस वाले हैं उनको 3 वर्ष का जो सेवा कंप्लीट कर लिया है वो सर्टिफिकेट दिखाएंगे तो उन्हें भी छूट मिलेगी। और छत्तीसगढ़ के जो मूल और स्थानीय निवासी हैं, चाहे वो भूतपूर्व सैनिक हो या साधारण जो कैंडिडेट्स हों, वही सिर्फ इसके लिए पात्र हैं। इसके बाद देखिए, जो फिजिकल लिया जाएगा, फिजिकल मेजरमेंट, वो फिजिकल मेजरमेंट में पुरुष के लिए जो ऊंचाई है वो 168 सेंटीमीटर या उससे अधिक होनी चाहिए। महिला अभ्यर्थी के लिए ऊंचाई 153 सेंटीमीटर या अधिक होनी चाहिए। और सीना जो है वो बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर का कम से कम उसमें अंतर होना चाहिए। कम से कम 5 सेंटीमीटर, अगर 5 सेंटीमीटर से कम फूल रहा है तो वो नहीं सेलेक्ट हो पाएंगे। आंख पे बिना चश्मा का एक आंख 6/9 और दूसरा आंख 6/12, यानी कि आंख की स्थिति सही होनी चाहिए और कोई गंभीर बीमारी नहीं होनी चाहिए आंख में, और जो कलर ब्लाइंडनेस भी नहीं होना चाहिए, रंगों के लिए स्पष्ट दृष्टता होनी चाहिए। अभी देखिए, जो वैकेंसी मैंने बताया था ना आपको स्टेशन ऑफिसर के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, देखिए ये BSc BE है ना, और वाहन, वो भी फायर में, या तो फायर में BSc हो या BE हो। वाहन चालक के लिए और वाहन चालक कम ऑपरेटर के लिए 12 होनी चाहिए, और भारी मोटर वाहन चालन का लाइसेंस होना चाहिए। फायरमैन के लिए सिर्फ 12 पास होना चाहिए, स्टोर कीपर के लिए भी 12 पास होना चाहिए। जो मैकेनिक है उसके लिए 10+2 होनी चाहिए, और ITI डीजल मैकेनिक ट्रेड में डिप्लोमा होना चाहिए। वॉचरूम ऑपरेटर के लिए 12 पास होनी चाहिए और सिविल डिफेंस में ट्रेंड होना चाहिए। वायरलेस ऑपरेटर के लिए भी 12 पास होना चाहिए, और वायरलेस ऑपरेटर तथा सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। आयु मैंने आपको बता दिया था, 18 से 28 वर्ष। इसमें देखिए, जो छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट में ऑलरेडी सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए 38 वर्ष आयु रखी गई है। देखिए, यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि जो महिला विधवा है, मैंने आपको बताया था विधवा, तलाकशुदा, उनके लिए 35 वर्ष, और जो SC/ST हैं उनके लिए 45 वर्ष। देखिए, शारीरिक दक्षता परीक्षा में स्टेशन ऑफिसर जो हैं, जो सब इंस्पेक्टर, उनकी टोटल 300 मार्क की परीक्षा होगी, जिसमें उनको 30% अंक लाने हैं। 30% मीन्स मिनिमम 90 नंबर लाने हैं। 300 नंबर में 90 नंबर लाने से वो फिजिकल परीक्षा पास कर पाएंगे। और उनकी फिजिकल परीक्षा में लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, 100 मीटर दौड़ और 1500 मीटर दौड़ रहेगा। महिलाओं के लिए भी वही चीज़ें हैं, बस टाइमिंग का फ़र्क है और मार्क्स मिलेंगे। जैसे आप सबसे हाईएस्ट अगर 19 फीट जंप करते हो तो 60 नंबर मिलेंगे, और महिला अगर 15 फीट जंप करती है तो 60 नंबर मिलेंगे। उसके नीचे सब कम कम नंबर मिलते चले जाएंगे। ऊंची कूद भी इसी प्रकार से है, गोला फेंक भी इसी प्रकार से है, 100 मीटर दौड़ भी इसी प्रकार से है, और 1500 मीटर दौड़ भी इसी प्रकार से है। अब जो वाहन चालक कम ऑपरेटर, फायरमैन, स्टोर कीपर, मैकेनिक, वॉचरूम ऑपरेटर, वायरलेस ऑपरेटर,
जो कॉन्टैक्ट बेस पे हैं उनकी फिजिकल परीक्षा, जो शारीरिक दक्षता परीक्षा 100 मार्क की होगी, जिसमें सामान्य वर्ग के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 50% लाना जरूरी है, यानी 50 नंबर आपके रहने चाहिए, और जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनके 40% रहने चाहिए। अब देखिए, इनका जो फिजिकल है वो दौड़ 100 मीटर का है, मैक्सिमम मार्क 25 नंबर्स के हैं, लेकिन 5 किलोग्राम वजन के साथ, है ना, और पुरुष को 10 किलोग्राम वजन के साथ दौड़ना है, महिला को 100 मीटर दौड़ 5 किलोग्राम वजन के साथ पूरे करने हैं, और ये उसके अंक हैं। अगर आप 15 सेकंड में पूरा करते हैं तो 25 नंबर मिलेंगे, और कोई महिला अगर 15 सेकंड में पूरी करती है तो 25 अंक मिलेंगे। उसके नीचे फिर कम 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 होते चले जाएंगे। लंबी कूद इसी प्रकार से है, 25 अंक का, है ना, गोला फेंक 25 अंक का, बीम बार 25 अंक का, और फिर लिखित परीक्षा होगी जो कि सब इंस्पेक्टर और दूसरे अन्य रैंकों की सबकी 100 अंक की होगी, जिसकी कुल अवधि 2 घंटे की होगी। लिखित परीक्षा में देखिए जनरल नॉलेज, रीजनिंग, है ना, इस प्रकार के आएंगे। वो आगे मैं सिलेबस आपको दूसरे वीडियो में क्लियर बताऊंगा किस प्रकार से पढ़ना है, कैसे क्या करना है ना। और जनरल कैंडिडेट्स को 40 मार्क लाना अनिवार्य है, और दूसरे जो रिजर्व कैंडिडेट्स हैं उनको 30 मार्क्स लाना अनिवार्य रहेगा। इसके अलावा जो वाहन चालक है, यानी कि ड्राइवर और डीसीओ, ड्राइवर कम ऑपरेटर, उनको 100 अंक लाने होंगे, और मतलब 100 अंक की ट्रेड परीक्षा होगी। ट्रेड परीक्षा मीन्स ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है तो आप गाड़ी चलाओगे, गाड़ी के बारे में परीक्षा होगी। उसमें आपको जो जनरल कैंडिडेट है मिनिमम 50 नंबर लाने हैं, और जो अन्य रिजर्व कैंडिडेट हैं उनको 40% लाने हैं, मीन्स SC ST OBC। इसके अलावा इसमें एक बोनस मार्क का भी प्रावधान है, जिसमें 5 नंबर बोनस मार्क दिया जाएगा। कब? अगर आप भारी वाहन चालकधारी हो, लाइसेंसधारी हो भारी वाहन चलाने का, तो, या नेशनल लेवल पे कोई खेलकूद प्रतियोगिता में आपको सर्टिफिकेट मिला है तो, या तो NCC सर्टिफिकेट है तो। और जो भारी मोटर वाहन लाइसेंसधारी हैं वो डीसीओ और ड्राइवर को छोड़ के अन्य लोगों के लिए लागू होगा, डीसीओ और ड्राइवर के लिए लागू नहीं होगा। दूसरे जो लोग हैं उनको 5 मार्क बोनस मिलेंगे। अब चयन कैसे तैयारी होगी? देखिए, स्टेशन ऑफिसर पद हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा अंक 300, लिखित परीक्षा 100 और बोनस अंक 10, इनको मिला करके एक मेरिट तैयार होगा। सेम इसी प्रकार ड्राइवर, डीसीओ, फायरमैन, स्टोर कीपर, मैकेनिक, वॉचरूम ऑपरेटर एवं वायरलेस ऑपरेटर जो कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं, उनकी शारीरिक दक्षता परीक्षा 100 अंक की और लिखित परीक्षा 100 अंक की और बोनस 10 मार्क की, सबको मिलाकर एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, उसी पे सिलेक्शन होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो कैंडिडेट्स मेडिकल के लिए भी कुछ इसमें फीस लगेगा, वो उस समय डिसाइड किया जाएगा और उस हिसाब से वो फीस देने के पात्र होंगे। यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो व्यक्ति 2 शादी कर रखा है ना, एक महिला पहले से एक पत्नी है और दूसरा उसने शादी कर रखा है, या वो इस नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग आगे बात करें कि जो भी चीज़ें आपने अप्लाई किया है वो उसमें लास्ट में अप्लाई करने के बाद ये 7 चीज़ों की सर्टिफिकेट की आप जांच कर लेना। ठीक है, और फिर आप अप्लाई करना। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट की जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की पूरी वैकेंसी का डिटेल मैंने आप लोगों को बता दिया है, और इसका जो सिलेबस है, जो कि ट्रेड टेस्ट, जो कि फायर सर्विस के क्वेश्चन जो आएंगे, वो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को तैयारी करवाऊंगा अगले वीडियो में। और आप लोगों को अगर ये जानकारी अच्छी लगे और आगे आप लोगों को अच्छी तैयारी करनी है मेरे साथ, मैं आपके साथ बना रहूंगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन बटन को जरूर दबाइए, जिससे कि आगे की वीडियो आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।